अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आपके फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले जिसमें मुझे कहा गया कि तबसरा यूके पे वापस वीडियोस बनाना शुरू करें। ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट्स जो हैं कुछ बीच में ब्रेक आ गई थी। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में आपको रेगुलर वीडियोस देखने और सुनने को मिलेंगी। और तबसरा इंशाल्लाह यूके पे भी होगा, इंटरनेशनल भी होगा, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। जो अभी रिसेंट वाक़या पेश आया स्टैबिंग का, जिसमें बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसमें 3 बच्चियाँ की हलाकत हो गई चाकू के वार से। कि एक म्यूज़िक का जो है कि एक इवेंट हो रहा था इंग्लैंड के एक इलाके में, एक छोटे से इलाके में, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया और उसके बाद जो है 3 बच्चियों की कत्ल हो चुका और उसके बाद 10 के करीब क्रिटिकली इंजर्ड हैं, आईसीयू में हैं। और उसमें 10 में से जो 2 एडल्ट्स हैं जिन्होंने उस वाक़े में जो है बच्चियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी इंजरीज़ आई और वो भी जो हैं आईसीयू में हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो 10 के करीब इंजर्ड हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है ये हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड की तारीख़ में इतनी कम उम्र बच्चियों या बच्चों पे इस तरह का वाक़या पहले मुझे 10-11 साल की तारीख़ में तो कभी सुनने को नहीं मिला। उस वाक़े के बाद जो है फिर उसी इलाके में एक अगले दिन जो है रात को जो है वो विजिल रखी गई थी, यानी कि मतलब वहाँ पर जो है लोगों ने कंडोलेंस करने के लिए रात को इकट्ठे हुए। लेकिन वहाँ पर कुछ बाहर से लोगों ने आकर वहाँ पर जो है मस्जिद पे अटैक किया, मस्जिद पे पथराव किया। गो कि इसमें कोई ज़ख्मी मस्जिद या वहाँ के लोकल आबादी ज़ख्मी नहीं हुए, लेकिन वो इतना पुरतशद्दुद जो है वो प्रोटेस्ट था जिसमें मकसद यही था कि यहाँ पे हंगामा किया जाए। उसमें जो है तकरीबन 10 से 15 पुलिस वाले बाकायदा ज़ख्मी हुए जिनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उसके बाद फिर वहाँ की जो पुलिस कांस्टेबल है उस पर भी जो हेड है उस पर भी काफ़ी इतराज़ मतलब तनकीद हुई कि जो है यहाँ पर लोगों की पुलिस ने की इंटेलिजेंस इतनी फेलियर थी कि पता ही नहीं चला कि लोगों ने आके यहाँ पे इतने फसाद खड़े कर दिए। उस फसाद खड़े करने की एक वजह ये थी कि जो उस मुलजिम है उसका नाम चूँकि ज़ाहिर नहीं किया जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसकी उम्र जो है 18 साल से कम थी। तो यहाँ पे लीगल बाइंडिंग है कि अगर आपकी किसी भी मुलजिम की उम्र 18 साल से कम है तो लीगली मीडिया में नाम नहीं लिया जा सकता। इस पर बहुत सख्त किस्म का फ़ाइन और जो है ना सज़ा है। इसी वजह से जो है यहाँ की मीडिया ने उसका नाम नहीं लिया। अब नाम ना लेने की वजह से जो है वहाँ पर जो कुछ इलाके और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को उनको मौका मिल गया और उन्होंने जो है इसको एंटी इस्लामिक जो है वो प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर दिया कि जी कि ये जो है मुसलमान कोई बंदा था जिसने जो है ना म्यूज़िक इवेंट पे जाकर जो है ना बच्चियों की इस तरह जो है ना अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया उस पर जो है ये कोई मुस्लिम इन्वॉल्व था और उसी वजह से जो है वो वहाँ पे मस्जिद में अटैक हुआ था। और वजह ये थी कि नाम नहीं पता था, तो इसलिए उनको एक अच्छा खासा जो है ना एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि जी कि ये मुसलमान ही होगा। बहरहाल फिर जो है वो अगले दिन मीडिया उस मुलज़िम को अदालत में पेश किया गया और उसमें फिर जो है एक अखबार ने जो है ये पिटीशन दी कि इस मुलज़िम का नाम ज़ाहिर करना चाहिए, इसलिए कि इसकी वजह से बहुत फसादात हो रहे हैं। फिर उसका नाम जो है इसलिए कि उस मुलज़िम का पता चला कि सिर्फ 6 या 7 दिन रह गए 18 साल की उम्र में होने में, और जज ने अलाउ कर दिया कि उसका नाम लिए जा सकते हैं। उसका नाम एक्सेल है, वो वेल्स में पैदा हुआ और उसकी जो पेरेंट्स हैं वो रवांडा से हैं और उसका कोई मुस्लिम बैकग्राउंड बाय नेम जो उससे नज़र पता चल रहा है कि वो उसका कोई मुस्लिम बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन अब नाम आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रोटेस्ट कम होंगे। लेकिन अभी आज जुम्मा है और बुध वाले दिन भी हाटले पुल की एक नूर मस्जिद है, वहाँ पर भी फसाद शुरू हुए हैं इसी की बेस बना के कि जी के इसमें मुसलमान इन्वॉल्व हैं। और उसमें जो है जो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वहाँ पर तकरीबन काफ़ी पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं क्योंकि जो मॉब था, जो लोग थे वो मस्जिद पर जाने चाहते थे, अटैक करना चाहते थे, जो कि पुलिस ने तो बचा लिया, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट जो बीबीसी के मुताबिक जो है 10 के करीब जो हैं उनमें से लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको अरेस्ट भी कर लिया है। तो ये जो है एक जो लहर है
ये इस पर प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल हुआ है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली कल हुआ है, और उसमें भी दोबारा ये जिक्र किया गया है कि मस्जिदों पर अटैक शुरू हो गए हैं। तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम फुल फोर्स के साथ जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे मुसलमानों को। और ये वही लोग हैं जो सिर्फ ढूंढना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाए, वो उनकी जो मर्ज़ी उनकी जो है वो रीज़न्स हों। तो अब तक की जो इन हालात के मुताबिक जो है मुसलमान जिन इलाकों में ज़्यादा हैं, जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ ब्रैडफोर्ड है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, वहाँ पर आपको शायद ये वाक़यात कम सुनने को मिलेंगे, इसलिए कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो गोरे लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनको भी अवेयरनेस ज़्यादा है, उनको भी जो है ना वहाँ पे इंक्लूसिव हैं, लोग मिल के रहते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, पता है कि मुसलमान इस तरह के काम नहीं करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स ये काम नहीं करते हैं, पीसफुल लविंग लोग होते हैं। लेकिन जहाँ पर ये तादाद कम है, मिसाल के तौर पर जहाँ ये वाक़या पेश आया है, या फिर आप हार्टलेपुल की बात कर लें, या और छोटे छोटे टाउन हैं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद कम है और गोरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी ज़्यादा है, वहाँ पे दूसरे गोरे भी दूसरे इलाकों से आके भी इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। तो उस वहाँ पर जो है अभी भी हालात जो हैं मेरे लिहाज से कशीदा रहेंगे। जो जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया, वहाँ की चीफ़ कांस्टेबल ने भी ये कहा है कि मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकती हूँ कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी जो हैं ये इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो हो सकते हैं, उस इलाके में भी और उस इलाके के बाहर भी, इंग्लैंड में भी कहीं हो सकते हैं। और इसलिए अब जो पुलिस है वो भी अब ज़्यादा मोहतात हो गई है, और उसने अपनी जो इंटेलिजेंस वाली जो बेस पे जो ख़बरें हैं उस पर वो फोकस ज़्यादा कर रही है। और आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर भी, जिस तरह या हार्टलेपुल में भी जो वाक़या पेश आया, उसमें भी पुलिस ने फ़ौरन रिएक्ट किया था, इसलिए कि पुलिस को जो है शायद उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। सो दिस इज़ द होल एनालिसिस तबसरा। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इस पे नज़र रखी जाएगी, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके हवाले से अपडेट दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से के अस्सलाम वालेकुम।